हेलो डियर। तो फाइनली आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसे ही इलेक्शन समाप्त हो चुका है, बिहार स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली विभिन्न पदों पर आने वाली है। जी हाँ मेरे डियर, आप लोग ये खबर सुन चुके होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर आप लोग को क्या करना चाहिए। जो लोग विभिन्न तरह के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो बाकी उन लोगों के लिए खुशी की खबर है कि बहुत जल्दी सभी प्रक्रिया अलग अलग पोस्टों के लिए शुरू होने वाली है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार सरकार में बहुत दिनों से हो रहा था कि अलग अलग पदों पर जो है सरकारी नौकरी के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो फिलहाल आप लोग को पता है कि 2 महीने 2.5 महीने से चुनाव चल रहा था, फाइनली रिजल्ट उसका आ चुका है। तो अब इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जो रुके हुए जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। इसी में बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग में रुकी हुई जो बहाली थी वह अब शुरू होने वाला है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो चलिए हम बताएंगे कौन कौन से पोस्ट पर बहाली है, और आप लोग जो हमारे चैनल पर नर्सिंग के बहुत सारे छात्र हैं उनके लिए भी जो है एक ज़बरदस्त हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए अभी से, ताकि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्निक और कुछ एक्स्ट्रा बातें बताएंगे जिससे आपको जॉब लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि बिहार जॉब्स, बिहार के छात्रों की बल्ले बल्ले, स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्ती 4 महीने के भीतर हो गई नियुक्ति, हो गई। यहाँ पे अखबार न्यूज लिखा है, पोर्टल न्यूज है, ये हो गई भर्ती, ये यहाँ पे गलत है, होगी भर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भर्ती होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिहार देख लीजिए, बिहार के छात्रों को बल्ले बल्ले हो गई है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के लिए नियुक्ति का ऐलान किया। ठीक है, अगले 4 महीने में बम्पर वैकेंसी है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया है कि अगले 4 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। जी हाँ मेरे डियर, जो लोग ये कह रहे थे कि कब आएगी स्टाफ नर्स की बहाली, कब आएगी एएनएम, कब आएगी ईसीजी टेक्नीशियन, कब रेडियोलॉजी, कब फार्मासिस्ट, कब सीएचओ, तो फिलहाल यही अपडेट है कि बम्पर बहाली आप सभी के लिए आने वाला है। ठीक है, यह स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है, जो अभी आप लोग बहुत ही वायरल न्यूज है, आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, आगे आपको मैं बताना चाहूँगा, देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। यानी जैसे ही इलेक्शन का आचार संहिता लगता है वो समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐलान किया कि अगले 4 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियाँ की जाएगी। बहुत ही बड़ी बहाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया ऐलान। चुनावी भागदौड़ समाप्त होते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे गुरुवार को कार्यालय पहुंचे और यहां उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री पांडे ने निर्देश दिए कि प्रदेश की जनता को बेहतर और गुणवत्ता चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यालय से लेकर स्वास्थ्य उप केंद्रों तक जो भी पद रिक्त है उन पर अगले 4 महीने में नियुक्ति की जाए। यानी देखिए, 4 महीने में नियुक्ति की जाए ये तो स्पष्ट है, लेकिन अगले 4 महीने में आपके अलग अलग पदों पर बहाली आ जाएगी। ठीक है, यानी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने में नौकरी मिल जाने वाला है, ऐसा नहीं होता है और नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान। हाँ, लेकिन अगले 4 महीने में आपको अलग अलग पदों पर बहाली निकल जाएंगे, ये बातें निश्चित है, क्योंकि मंत्री साहब जैसे ही चुनाव के बाद अलग अलग कामकाज शुरू हुआ अलग अलग कार्यालय का, वैसे ही इन्होंने ऐलान भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बातें ये है, देख लीजिए कि यहाँ पे मंत्री ने कहा कि जनमानस को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही राज्य में रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। ठीक है, डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की पद पर नियुक्तियों से सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो सकता है। ठीक है, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत है, सचिव संजय कुमार सिंह, सुहर्त भगत, धर्मेंद्र सिंह, सचिव संसार शेखर, अमिताभ सिंह समेत दूसरे पदाधिकारी ने उपस्थित रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये जो निर्देश दिए। अब इन पदों पर होगी बहालियाँ, कौन कौन से पद है, चलिए हम इस पदों पर भी बात कर लेते हैं। पद में देखा जाए तो डॉक्टर लेवल का है, सहायक प्राध्यापक, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 1339 है, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर होते हैं डॉक्टर में, इतना है। समान जो चिकित्सा पदाधिकारी है 396 है। समान चिकित्सा पदाधिकारी संविदा पर 1290 का होगा। दंत चिकित्सा यानी डेंटल का भी जो है, डेंटिस्ट का भी 64 बहाली होगा। सिस्टर ट्यूटर कहने का मतलब है कि जो नर्सिंग ट्यूटर होता है उसका भी बहाली 362 का होने वाला है। ठीक है, तो जो MSc नर्सिंग वगैरह किए होंगे उनके लिए फ़ायदा है।
नर्स की बहाली बहुत महत्वपूर्ण हम लोग के लिए ज़रूरी नर्स की बहाली है और एएनएम की बहाली है। तो आपको पता है एएनएम का प्रोसेस जो है चल रहा है और अगले 4 महीना में एएनएम का प्रोसेस जो आपका 11,000 समथिंग बहाली है वो क्लियर किया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि एएनएम का न्यू बहाली अभी दे रहा है या नहीं दे रहा है। हमें कम संभावना लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी 11,000 बहाली प्रोसेस में है, कोर्ट के चक्कर के कारण फंसा हुआ है। तो हमें लगता है कि जो 11,000 के लगभग जो बहाली है वो जो है आपको उम्मीद कम है, क्योंकि उससे 4,000 बहाली यहाँ पे देखिए ज़्यादा दिखा रहा है कि इतना का नियुक्ति किया जाना है। तो उसमें से तो 11,000 की प्रोसेस चल ही रही है। तो हमें कम ही उम्मीद लगता है कि एएनएम की बहाली अभी देगा जब तक उसका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हो लेकिन प्रोसेस में तो है। नर्स की बात किया जाए तो लगभग 6298 दिखा रहा है। लगभग इतना अगर बहाली होता है 6,000 के आसपास तो जितने भी बीएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स है पढ़ने वाले उनके लिए अच्छा है। फार्मासिस्ट एक अच्छा खासा पोस्ट है फार्मासिस्ट का 3,637, जो पहले 1,600 पर एक बार बहाली जो आया था उससे बढ़िया खासा यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन 803 है, ओटी असिस्टेंट 1,326 है, ईसीजी तकनीशियन 163 है, लैब टेक्नीशियन 3,080 है, ड्रेसर के 1,562 है, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4,500 पदों पर बहाली होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे पद हो गए, ये मैंने यहाँ पे पद बता दिया। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए पहले जो बहाली में आपको साल 2 साल लग जाता था अब ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जो प्रोसेस है ये जो अभी प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं, अब मानिए 2025 में बहाली है। ठीक है, 2025 में इलेक्शन का चुनाव है। अब आप लोग ये कहेंगे कि 25 में चुनाव है तो कोई भी सरकार चुनाव से पहले जो है बहुत सारे रोजगार के वादा करती है, बहुत सारे रोजगार देने का कोशिश करती है। तो अभी ये बहाली इसीलिए निकाला जा रहा है ताकि इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपके 2025 तक जो है कंप्लीट कर लिए जाएंगे, आप सभी को ज्वाइनिंग दे दिए जाएंगे। और आपको पता है कि मुश्किल से साल भर समय है बिहार में इलेक्शन का, और ठीक कोई भी बहाली है तो साल भर से कम में आपको 7-8 महीना 9 महीना से कम में जो है क्लियर होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको इसमें भी सेम सिचुएशन है, 1 महीना तो आपको दे देगा, आपको कहेगा अप्लाई कीजिए। और देखिए एक महीना में निकलता है या 2 महीना में निकलता है, उसके बाद 1-2 महीना अप्लाई में लगेगा तो 3-4 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका 7-8 महीना। इसी 7-8 महीना में एग्ज़ाम भी कराना है, एग्ज़ाम कराने के बाद उसका रिजल्ट के लिए वेट कीजिएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, और इस प्रकार से आपका करते करते साल भर लग ही जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगले 2025 में जो इलेक्शन है उसके देखते हुए बहाली यहाँ पे जारी कर दिया गया है या कर ही दिया जाएगा बहुत जल्दी ऑफिशियल। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है, और लैब टेक्नीशियन के लिए है, ओटी असिस्टेंट के लिए है, इन सब के लिए, और एएनएम के लिए है। तो एएनएम का तो प्रोसेस आपको पता है कि लगभग 11,000 पोस्ट पर प्रोसेस में है। अब हो सकता है न्यू बहाली अगर दे दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो ऑलरेडी प्रोसेस में है ही। ठीक है, देखिए जो भी है, लेकिन खुशी का बात यह है कि नर्स का लगभग 6,000 से ऊपर बहाली है। अब देखिए बिहार में नर्स का बहुत सारे पद खाली है, लेकिन अभी मात्र 6300 के आसपास बहाली क्यों दे रहा है? अभी इसलिए 6300 के आसपास पर बहाली दे रहा है, हमें लगता है कि अगर ये प्रोसेस जल्दी कर दिया गया, ठीक है ना, हमें ये प्रोसेस अगर जल्दी कंप्लीट कर दिया, मान गए अगर ये प्रोसेस 4-5 महीना में आपको जॉब दे दिया नर्स का, तो समझिए कि 25 इलेक्शन से पहले एक और बहाली दे सकती है, दिखाने के लिए कि मैंने कंप्लीट करा दिया और फिर बहाली भी दे दिया। तो ये संभव है, लेकिन पहले जो नर्स की बहाली है वह 2019 में बहाली आया था, परमानेंट वाला स्टाफ नर्स ग्रेड ए का, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट पर था। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, अब जो भी बहाली इसमें आना है, चाहे फार्मासिस्ट, चाहे तकनीशियन, चाहे जो भी है, उन सब के लिए अब होगा आपका सीबीटी। ध्यान दीजिएगा, सीबीटी होगा। और मैं बार बार बताता हूँ, जो नर्सिंग जीएनएम की है, बीएससी नर्सिंग की है, अगर आप पढ़ाई नहीं की है जीएनएम में या बीएससी नर्सिंग में, पैसे के बदौलत या जो भी बदौलत से आपके नंबर आ रखे हैं, वो नंबर अब काम देने वाले नहीं है, समझ गए। चाहे आप फार्मासिस्ट है, चाहे ओटी असिस्टेंट है, चाहे आप जीएनएम कर रहे हैं, चाहे जो भी किए हैं, सबके लिए अब होंगे क्या चीज़? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। और यह जो टेस्ट होता है आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर। तो इस कंडीशन में आप लोग जो भी पढ़ाई नहीं किए हैं, आपके पास
अभी जब तक बहाली नहीं निकलता है, ठीक है, फॉर्म नहीं डलते हैं, उसके बाद सीबीटी होगा, तब तक आपके पास समय है। आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं स्टाफ नर्स के लिए, एएनएम के लिए क्लास शुरू करूं, तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं क्लास अभी से ही शुरू कर दूंगा। और जैसे ही आपका बहाली आ जाएगा, अप्लाई होने लगेगा, तब मैं दमदार तरीक़ा से फिर से शुरू करूंगा। तो आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं पढ़े हैं अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, तो उनके संभावना बनेंगे। वरना वेट कीजिएगा बहाली आने का, एग्ज़ाम होने का, तो आपको जॉब नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं बता दूं, अभी बिहार में बहुत सारे जो है नर्सेज जो है नर्सिंग कोर्स करके बैठी हुई है। जी हाँ मेरे डियर, बहुत सारे, अभी बहुत लोग जो है लगभग 21 से 22 वाले, ठीक है, 22 से 23 वाले, ठीक है, 22 से 23 वाले, 20 से 21 वाले भी बहुत सारे हैं। इन लोग अभी बहुत सारे सेशन वाले कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई है, जिनको जॉब की इंतज़ार है। तो कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, बहाली कुछ खास है भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है, 6000 के आसपास नर्स की बहाली है, तो कम नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग के लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, मेहनत करिए और जॉब पाइए। ओके, चलिए देखिए, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव 100 के आसपास ऊपर वीडियो ऑब्जेक्टिव्स का दे चुका हूँ। उसको आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, वो सब के सब यूजफुल है आगे के लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।